बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय। पूजनीय संत समाज की जय। पूजनीय विप्र समाज की जय। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कि सार कर देना मातु मेरे कृत शब्द सब। सार कर देना मातु मेरे कृत शब्द शब्द। बांध के कतार एक तार कर देना तुम। उधार कर देना इस बार इस अमृत की। सुचारों ओर देशों में प्रचार कर देना तुम। कि हार कर देना हर व्यक्ति के गले का। सर्व छंदन के दोष छार छार कर देना तुम। कि प्यार कर देना माते पुत्र है प्रमोद कवि। सुकंठ बैठ बीणा झनकार कर दे। कंठ बैठ बीणा झनकार कर देना तुम। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर दो प्रणाम। तापी छू सब खामेरी जय जय सीताराम। पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी संतजन, पूजनीय सभी गुरुजन, परम आदरणीय दर्शक बंधु, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करते हुए सबके आशीर्वाद को अपने सिर पर लेकर आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण जी से प्रार्थना है कि हे श्री सीताराम जी, हे श्री लक्ष्मी नारायण, अकारण ही कृपा करने वाले अनंत कृपालु भक्त वत्सल भगवान, हे श्री हरि, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप प्रसन्न होकर अपने सभी रूपों में आसन पर विराजो और हम सब पर कृपा करो कि हम सब श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें और अपने इस मूल्य जीवन में धारण कर सकें। युगल सरकार हम पर ऐसी कृपा करें। इन्हीं पवित्र सुंदर विचारों को अपने हृदय में संजो के आज रामचरितमानस बालकांड के 358वें दोहे से आज का पाठ शुरू करते हैं। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं और आप बड़े प्रेम से सुने और हमसे भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करें। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। श्री राम। कीन सोच सब सहज सोचे सरित पुनीत नहाय।
प्रात क्रिया करतात पहे आए चारों भाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया यानी कि संध्या वंदन आदि करके वे पिताजी के पास आए और लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम जी देखो बारात के आए तो बारात में थके नहीं है राम जी, लेट देर रात सोए फिर भी जल्दी जगे और नित्य क्रिया संधन वंदन आदि संध्या वंदन करके ही पिताजी के पास पहुंचे और कहते हैं भोपे बिलो के लिए और लाई, बैठे हर से रजाय सुपाई। भूप बिलो के लिए और लाई, बैठे हर से रजाय सुपाई। देख राम सबे सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है। नेत्रों के लाभ की सीमा क्या है? भगवान के दर्शन हो जाए। महाराज दशरथ जी परम भक्त हैं, तो वे जानते हैं राम जी की महिमा को। तो श्री राम जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है। यह ऐसा अनुमान करके सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। राम जी के दर्शन करने मात्र से तब तो बड़े बड़े संत मुनि महात्मा अपने सभी प्रकार के सुखों को त्याग कर भगवान के श्री चरणों में प्रीति लगाते हैं। ये लड्डू पेड़ा तमाम प्रकार की तड़का वाली सब्जियां सबको अच्छी लगती हैं, सबको स्वाद सबको अच्छा लगता, पर इस स्वाद से भी आगे भगवान के ब्रह्मानंद का स्वाद है। उसी स्वाद को पाने के लिए ये इस जगत के सारे स्वाद ऋषि मुनियों को फीके लगते हैं, तभी तो इनका त्याग करते हैं, क्योंकि इस स्वाद के चक्कर में वो स्वाद नहीं मिलता। तो सभी ने दर्शन किए राम जी के और सबकी आंखें शीतल हो गईं, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। और लिखते हैं महाराज के पुण्य वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभगे आसन मुनि बैठाए। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभगे आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरख राम दो गुर अनुरागे। सुतन समेत पूज पद लागे, निरख राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए
राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लग गए, यानी उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। के कहाए वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहे मई से सहित रनवासा। कहे वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महीसु सहित रनिवासा। मुनि मन अगमे गाधे सुत करनी, ओ मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। मुनि मन आगम गति सत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। और कि बोले बाम देव सब साची, कीरति कलते लोके त्यों माची। बोले बाम देव सब साची, कीरत कलत लोक त्यों माची। सुर आनंद भयहु सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। सुनि आनंद भयहु सब काहू, राम लखन अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले कि ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह है, आनंदित हो यानी आनंद हुआ। वामदेव जी ने कहा कि श्री विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है, क्योंकि राम जी ने ऐसा काम ही किया है। शिव जी का धनुष जो तोड़ा है तो यह कीर्ति तीनों लोकों में छा गई। तो इस कीर्ति को सुनकर के सबको आनंद छाया हुआ है और राम लक्ष्मण के हृदय में भी बड़ा आनंद है कि गुरु जी की कृपा से और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और विश्वामित्र जी को भी आनंद है कि ऐसे राम जी जैसे शिष्य हमें मिले जिनसे हमारी कीर्ति बढ़ी है। तो और लिखते हैं महाराज, के मंगल मोद उछाहे निते रामा, जाहि दिवस ये भात सिया रामा। मंगल मोद उछाहे निते रामा, जाहि दिवस ये भात सिया रामा। ओमेगी अवधे आनंद भरे रामा, अधिक अधिक अधिकात सिया रामा। ओमेगी अवधे आनंद भरे रामा, अधिक अधिक सिया रामा। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। श्री राधे। दिन बीत रहे हैं आनंद में और मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता भी
सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हमें भी श्री अयोध्या में जन्म देने की कृपा करो कि हम भी श्री राम जी के सुंदर मंगलमय चरित्रों का आनंद ले सकें। नित्य नए मंगल हो रहे हैं, विवाह होके आ गए राम जी के, तो नए मंगल आनंद हो रहे हैं। और लिखते हैं महाराज, कि विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रही। के दिन दिन सय गुने भूपति भाओ, देख सराहे महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। देखो, अतिथि को या किसी भी को तभी तक रोकना चाहिए जब तक उसके हृदय में प्रीति हो और आनंद हो, उत्साह हो, बोझ बन के नहीं रहना चाहिए। तो विश्वामित्र जी को रामचंद्र जी बड़े स्नेह से विनय पूर्वक जो है विनम्र करते, प्रार्थना करते, तो वे रह जाते। और महाराज दशरथ जी भी बड़े भाव से, प्रेम से उनकी सराहना करते, तो वे और रुक रह जाते हैं। और मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाणे भय आगे। मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाणे भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े होकर के वे बोले कि हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है और मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। ऐसा महाराज दशरथ जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज से। और लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, के कराओ सदा लड़कन पर छोहू, दर्शन देते रहो मुनि मोहू। करब सदा लड़कन पर छोहू, दर्शन देते रहो मुनि मोहू। अस कहे राव सहित सुत रानी, परे वो चरण मुखे आओ ना बानी। अस कहे राव सहित सुत रानी, परे वो चरण मुखे आओ ना बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदैव स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती, भावुकता का भाव आ गया, तो महाराज कुछ कह नहीं पाते। और लिखते हैं महाराज, के दीन असी से विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीते कई जाति। दीन असी से विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीते कई जाति। राम सप्रेम
संग सब भाई, आय सो पाए फिरे पहुँचाई। राम समे में संग सब भाई, आय सुपाई पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। प्रीति जिससे होती है तो प्रीति की रीति तो रंगीला ही जाने। तो कहते हैं कि प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती, ये हृदय की बात है। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर फिर लौटे। कि राम रूप भूपति भगति रामा, ब्याहो उछाओ आनंद सिया रामा। राम रूप भूपति भगति रामा, ब्याहो उछाओ आनंद सिया रामा। जात सराहत मन ही मने राम, मुदित गाधे कुल चंद सिया रामा। जात सराहत मन ही मने रामा, मुदित गाधे कुल चंद सिया रामा। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं कि क्या आनंद हुआ, कितना प्रेम, क्या आनंद, ऐसा मन में सराहते हुए। और पूजनीय विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं और लिखते हैं महाराज के बामे देव रघुकुले गुर ज्ञानी, बहुरे गाधे सुते कथा बखानी। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरे गाधे सुत कथा बखानी। सोने मुने सोजस मन ही मन राओ, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। सुनि मुनि सुजस मन ही मन राओ, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कहते हैं। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे कि हम कितने भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं। बहुरे लोग रजायस भयो, सुतन समेत नृपति ग्रह गयो। बहुरे लोग रजायस भयो, सुतन समेत नृपति ग्रह गयो। जह तह राम ब्याहो सब गावा, सुजस पुनीत लोकित हूँ छावा। जह तह राम ब्याहो सब गावा, सुजस पुनीत लोकित हूँ छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयस तीनों लोकों में छा गया है कि आए ब्याहे रामे घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। आए ब्याहे राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाहे जैसे भयऊ उछाहो, कहीं न बरनी गिरा अहे नाहु। प्रभु विवाह जैसे भयऊ छाहु, सकहि न बरनी गिरा अहे नाहु। सबसे श्री रामचंद्र जी विवाह करके, जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए,
तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। आनंद ये सुकृतवान जो होते हैं उनके पास आनंद खुद चल के आता है। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती सर्पों के राजा शेष जी भी कह नहीं सकते, इतना आनंद हुआ। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते में कछो कहा बखानी, करन पुनीत हे तो निज वाणी। तेहि में कछु कहा बखानी, करन पुनीत निज वाणी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कहा है। कवि लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी कि श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को, एक कवि नहीं कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, मंगल के राशि हैं भगवान, मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा ही बखान कहा। ये जो लिखा है ना, तो वे कहते हैं कि हमने ये थोड़ा सा ही लिखा है। राम जी तो मंगल की खान है। खान माने खजाना, जहां पे कोई चीज निकलती है, इतनी निकलती कि अपार। उसमें से हमने थोड़ा सा वर्णन किया है, किसके लिए? कि हमारी वाणी पवित्र हो जाए, इस हेतु। पूरा तो सरस्वती जी और शेष जो है, शेष जी सर्पों के राजा शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते, इतने मंगल हैं। के निज गिर निज गिरा पावन, करण कारण राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारे बार, पारो कवि कौने लहो। उपवीत ब्याहे उछाए मंगल, सोने जे सादर गावई। वैदेह राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी ने राम का यश कहा, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि राम जी का चरित्र तो अपार समुद्र है, ऐसा कोई कवि नहीं जो इनके वर्णन का पार पाए। और लिखते हैं कि जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे,
वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। देखो ऐसा है, हम सब तो बुद्धिहीन है, मतलब हम जैसे लोग या हम ही लोग ये समझ अपने आप में भले ही समझते हैं कि अब हम ज्ञानी हो गए हैं, पर हम लोग हैं अज्ञानी। फिर भी जैसे ये अपन पढ़ रहे हैं ना, तो जिस भाव से पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये प्रसंग लिखा है, ये महाकाव्य लिखा है, तो वहाँ तक हमारी समझ नहीं है कि हम समझ पाएं। लेकिन हम ना भी समझ पाएं तो भी इस सुंदर चरित्र को हम अगर गाएं या सुनें या दोनों करें, तो इस भगवान श्री राम जी की और श्री जानकी जी की कृपा हम पर इतनी होगी कि हम सब सदा सुखी रहेंगे। आदमी को भरोसा होना चाहिए। और जब राम जी की कृपा, श्री जानकी जी की कृपा जहां है, वहां बोलो कहना ही क्या। राम जी भगवान हैं और माया भगवान की दासी है, और ये पूरा संसार माया के अधीन है। तो बताओ, भगवान की दासी माया के अधीन पूरा संसार है, और जिस पे भगवान प्रसन्न हो उसके सुख का तो कहना क्या। तो हमें ये बड़े उत्साह और बड़े प्रेम के साथ सुनना चाहिए या गाना चाहिए, तो इसका पुण्य फल हमें पूरा प्राप्त होगा। लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि जो है यज्ञोपवीत का और विवाह का मंगलमय उत्सव का वर्णन जो गाता है या आदर पूर्वक सुनता है, तो उस पर तो श्री राम जी की और जानकी जी की विशेष कृपा होती है। और लिखते हैं महाराज, कि सिय रघुबीर विवाह जैसा प्रेम गावे सुनहि रामा। सिय रघुबीर विवाह जैसा प्रेम गावे सुनहि रामा। तेने कहो सदा उछाओ मंगल मंगलाय तन राम जैसे। तेने कहो सदा उछाओ मंगलाय तन राम जसो। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह मंगल को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह है, यानी कि आनंद ही आनंद उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। देखो, राम जी और कृष्ण जी एक ही हैं, तो हमें कभी ये भेद भी नहीं लेना चाहिए कि राम जी बड़े कि कृष्ण। अब जैसे आप हो, आज ये पीला कपड़ा पहने हो, कल लाल पहन लो, परसों हरा पहन लो, तो आप हो ना, है ना। ऐसे ही भगवान हैं। ये अब इधर पहले राम जी के रूप में स्वरूप में थे और फिर कृष्ण जी के स्वरूप में है, तो वे उनका सामर्थ्य, उनकी कृपा और उनका मंगलमय सब वे तो उन्हीं के पास है, वही है। तो ये मंगल के धाम हैं, इसलिए हमें बड़े आदर के साथ प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए और गाना चाहिए। तो मास पारायण 12वां विश्राम इति श्री मद्रा रामचरितमानस से सकल कलिक कलुष विघ्न वंश ने प्रथमा सोपान समाप्त।
यानी कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान संपन्न हुआ। यानी कि आज बालकांड संपन्न होता है, पूरा होता है यहाँ पे, और आगे कथा कल होगी। आज का विश्राम यही होता है, और फिर इसके बाद कल से जो है श्री अयोध्या कांड का शुभ मंगलमय चरित्र पढ़ेंगे। तो आज का विश्राम यहीं पे होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रिय दर्शक बंधु, आज हमारे ढोलक मास्टर हल्के भैया झांसी गए हैं। उनकी धर्म पत्नी को पेट में दर्द था, तो दवाई के लिए गए हैं। 4-5 दिन के लिए वहाँ भर्ती हैं। तो भगवान की कृपा से वो जल्दी स्वस्थ होके आ जाएं, और ताकि वे भी श्री रामचरित कथा पाठ में शामिल हों और आप सबको आनंद देने में सहयोग कर सकें। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि उन्हें आशीर्वाद दें कि वो जल्दी स्वस्थ होकर आ जाएं।
जय श्री राधे कृष्णा। जय जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधे।